श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। रसपान कीजिए आज के सावन मास महात्म्य के अध्याय का। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा कि मेरे पिता तो बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, इसलिए उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवर्षि नारद जी आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानने वाले हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे, उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है, कृपया बताइए। तब नारद जी ने दिव्य दृष्टि से जानकर ये कहा कि राजन, जहाँ जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहाँ म्लेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की ये बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र तो वही कहलाता है जो अपने पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने फिर से नारद जी से पूछा, भगवान, किस कर्म से मेरे पिता को मुक्ति मिलेगी। तब नारद जी ने बताया कि राजन, प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता को मोक्ष मिलेगा। नारद जी का ये वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और खुद तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यंग कुमती नदी के पास गए। वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा कि राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो, और हम तीनों तुम्हारे पिता, पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया है। ऐसा कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 जन्म ले चुका। पहले जन्म में मैं कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में भी दुराचारी ही था और चौथे में उच्छिष्ट भोजी चांडाल हुआ, और आज मैं सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूँ। महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब तुमने आज सफल कर दिया। पिता की ये बात सुनकर राजा पृथु परिवारजनों सहित बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भूमि और सुवर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसी देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान ना किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के बाद उन्होंने दिव्यलोक प्राप्त कर लिया। गोष्पद तीर्थ में स्नान करके यत्नपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और विधिपूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराए। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी भी तिथि, नक्षत्र, पर्व या मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदा श्रद्धायुक्त मन से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए कोई नियम ही नहीं है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, गोष्पद के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है, जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में स्वर्णमय, त्रेता में रत्नमय, द्वापर में रजतमय और कलयुग में प्रस्तरमय विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्रीहरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं, इसलिए इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है, द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार चारों युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं
जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है वह मृत्यु के बाद उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है जिसके दर्शन से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आपस्तंभ नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हुए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए लकड़ी की तरह स्थित हो गए। फिर एक दिन वहां मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा तो जाल के साथ आपस्तंभ जी भी खींचे चले आए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सभी धीवर अर्थात केवट भय से व्याकुल हो गए और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजाने में ये पाप कर डाला है, आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो भी प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है, फिर भी वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, अगर ज्ञानियों का भी मन केवल अपने ही लाभ में लगा हुआ है, ज्ञानी भी अगर स्वार्थ का सहारा लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार के दुखी प्राणी भला कहाँ सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांततः दुख भोगना चाहता है उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोग सकूं। अगर मेरा कोई भी शुभ कर्म है तो वो दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो जाए और उन सब ने जो भी दुष्कर्म किया है वह सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता वह महान पाप भोगता है। इसलिए मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक कदम भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्गलोक की तो भला बात ही क्या है। महर्षि की ये बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबरा गए। उन्होंने वहां का सारा वृतांत राजा नाभाग से जाकर कह सुनाया। राजा नाभाग भी ये समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन आपस्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत ही वहां आ गए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भलीभांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपस्तंभ जी ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझे और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। इनके परिश्रम का जो भी उचित मूल्य समझो राजन वो इन्हें दे दो। नाभाग बोले, भगवान मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तब आपस्तंभ जी कहने लगे, राजन तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ पहले सलाह कर लो। तब नाभाग बोले, हे ब्राह्मण, इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। अगर ये भी उचित मूल्य ना हो तो और भी दिया जा सकता है। आपस्तंभ जी ने कहा, राजन मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने लायक नहीं हूं। मेरे योग्य जो मूल्य हो वो दो। जाओ ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, मेरा आधा या पूरा राज्य ही निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूँ। अब बताइए आपकी क्या राय है। तब आपस्तंभ जी ने कहा, भूपाल तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य तो समझ में ना आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आपस्तंभ जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर और चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश जी वहां आए और राजा नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब और बंधु बांधवों सहित मुझ सेवक की इनकी कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयासक्त मानव की तो बिसात ही क्या है। लोमशी ने कहा, महाराज आप तो स्तुत्य हो। ये द्विजश्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है और गौवें दिव्य होती हैं, इसलिए इनके मूल्य में 1 गौ दे दो। ये सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आपस्तंभ मुनि से बोले, भगवान उठिए, अब मैंने निस्संदेह आपको खरीद लिया। मुनिश्रेष्ठ ये गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आपस्तंभ जी ने कहा, राजन लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ।
अब की बार तुमने ठीक ठीक मूल्य पर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ भी नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान, ग्रह तथा देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र भी करते हैं। इस मंत्र का सदा जप करना चाहिए। गावो ममाग्रतो नित्यम, गावः पृष्ठत एव च, गावो मे हृदय चैव, गवाम मध्ये वसाम्यहम। अर्थात गौवे मेरे आगे रहें, गौवे सदा मेरे पीछे भी रहें, गौवे मेरे हृदय में रहें और मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र और जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। प्रतिदिन गौओं को भक्तिपूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गोग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गौग्रास देता है, वह उतने से ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गौग्रास देते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। सौरभेयी जगत पूज्या देवी विष्णु पदे स्थिता, सर्वमेतन मया दत्तम प्रतिच्छतु। अर्थात संपूर्ण जगत के लिए पूजनी सौरभेयी देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित हैं। मैंने ये सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गौ पुत्रों अर्थात बैलों की रक्षा करने से, गौओं को सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल और पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी और अमृत की सदा रक्षा करती हैं, इसलिए उनका दान करना चाहिए। उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान बताई गई हैं। इस प्रकार गौओं का महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा आपस्तंभ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन तथा स्मरण, ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं। ऐसी बात सुनी गई है। मुने, हमारे साथ आपने वार्तालाप किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गौ ग्रहण कर लीजिए। तब आपस्तंभ जी बोले, निषादो, ये मैं तुमसे गोदान लेता हूँ। तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके अगर मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हों। इसके बाद उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि की कृपा से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों सहित स्वर्गलोक को चले गए। मछलियों और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्गलोक में जाते देख मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में अगर क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए। संतों के साथ उत्तम कथा वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हों वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा मनुष्यों की तरह स्वर्गलोक में चले गए। इसके बाद मुनिवर आपस्तंभ और महामुनि लोमश राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभीष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वर्ण किया, अर्थात ये वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे। वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नतापूर्वक राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, राजन, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है और खासकर राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। अगर राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग ना करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, ये ध्रुव है। उन्हें सदा मोह होता है, ये भी सत्य है। और मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं।
विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन मनीषी पुरुष उसी को नरक के समान देखते हैं। इसलिए हे महाराज, अगर आप अपने लिए सनातन गति चाहते हैं तो कभी मद अर्थात गर्व मत करना, क्योंकि वह लोक परलोक दोनों का ही नाश करने वाला है। ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार देविका नदी का प्रभाव बताया गया। मुनीश्वर आपस्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जालेश्वर पड़ गया। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। महादेव जी ने देवी पार्वती को आगे जो भी वृतांत सुनाया, भक्तजनों उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।